भाई आपने ऑस्ट्रेलिया की अपनी लाइफ बताई, आपने अलास्का की माउंटेन की अपनी लाइफ बताई। अलास्का के बारे में ये भी कहा जाता है, आपने बताया कि फेमस है थोड़ा कि वहाँ पे फ़्लाइट बहुत मिसिंग पाई गई हैं, मतलब काफ़ी हिस्ट्री रही है कि फ़्लाइट्स वहाँ पे गायब हो जाती हैं अक्सर। तो आपने इस बारे में रिसर्च भी करी, आपने क्या सुना है इस बारे में? वहाँ पे ना बहुत देखो, अलास्का में एक तो सब चीज़ें बहुत दूर हैं एक दूसरे से। तो अगर आपको कहीं से कहीं जाना है, या तो आप फ्लाइट से जाओगे या फिर आप ओशन से जाओगे। तो जैसे मेन लैंड से जो कनेक्टेड है, वाशिंगटन सबसे पास शहर पड़ता है, फिर आप ना शिप लेके जाते हो अलास्का के ऊपर, या फिर आप फ्लाइट लेके जाओगे। तो फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बट देन अलास्का जो विंटर्स में है और अलास्का जो समर में है, वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। जहाँ जिस टाउन में हम रहते थे, उसको कहते थे द गेटवे ऑफ द नॉर्थ विंड्स। क्योंकि विंड इतनी तेज चलती थी कि आपकी गाड़ी हिल जाएगी। गाड़ी मतलब गाड़ी तो हिलेगी हिलेगी, बाइक खड़ी है बाइक गिर जाएगी। मतलब इतनी तेज विंड्स हैं, पेड़ गिर जाते थे। तो विंड का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। ठीक है, तो अब अगर आप गूगल पे चेक करोगे कि कितनी फ्लाइट मिसिंग हुई हैं, तो उनके दो मेन शहर हैं, जूनो और एंकरेज। एंकरेज क्या है, एकदम सेंटर में है, और जूनो आता है उनके कोस्ट में। तो ये दोनों उनकी ना सर्विंग कैपिटल्स रहती हैं कि समर में ये रख दिया और विंटर्स में ये रख दिया। Yeah. तो इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन भी चलता है, ये बात। और वहाँ पे जो प्लेन्स होते हैं, अगर आप इनलैंड कर रहे हो, तो मोस्टली जो प्लेन्स होते हैं वो होते हैं उनके सी प्लेन्स। और छोटे प्लेन्स होते हैं, 4 से 5 लोग उसमें ट्रैवल करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर वेट। अगर आपके पास लगेज है तो आप ज़्यादा लगेज भी नहीं ले आ सकते। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं इनके। ये प्रोटोकॉल्स आए इसलिए हैं क्योंकि इतनी सारी फ्लाइट्स मिसिंग हुई हैं। फ्लाइट्स जब एंकरेज से जूनो फ्लाई किया या जूनो से इधर आए, विंटर्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा बन जाता है नॉर्दर्न साइड्स में कि इट्स रिकमेंडेड ही नहीं है कि आप ना ट्रैवल करो। अब तो वो रिकमेंड करते हैं कि इससे अच्छा आप शिप लेके आ जाओ ओशन, क्योंकि कभी जमता नहीं है। कितनी ही ठंड हो जाए, पूरे मेनलैंड में एकदम बर्फ गिरी हुई है, लेकिन ओशन कभी जमेगा नहीं। तो इट्स बेटर आप ओशन से शिप लेके आ जाओ, बट फ्लाई मत करो, क्योंकि फ्लाई करने में इतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेंज हो रहा है एक पास से दूसरे पास जाने में ही, कि बहुत ज़्यादा ना, मतलब रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। फ्लाइंग को कहते हैं कि इट्स द इजीएस्ट मोड और द सेफेस्ट वे टू ट्रांसपोर्ट, बट नॉट इन अलास्का। इट्स नॉट। वहाँ पे मिसिंग फ्लाइट्स इतनी ज़्यादा हैं। ये इस बात ने हवा पकड़ी थी यार, जब वो कांग्रेसमैन कुछ मिसिंग हो गए थे वहाँ पे। तो कांग्रेसमैन मतलब जैसे हमारे यहाँ एमपीज होते हैं, वहाँ पे उनके कांग्रेसमैन होते हैं, और वो फ्लाइट लेके जूनो आ रहे थे, एंड देन फ्लाइट ही मिसिंग हो गई, बिल्कुल मिली ही नहीं। फिर एक पायलट से उनकी बेटी मुझे बता रही थी कि यार 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे डैड का। तो वो बोलते हैं कि यार हमेशा इतनी सारी चीज़ें अननोन दिख जाती थी, उनको फोटो वोटो भी ले रखी हैं कि जो यूएफओज, बेसिकली यूएफओज अभी पता नहीं है कि है क्या। अभी अभी नहीं पता, मे बी दिल फिगर इट आउट। फिर यही सब बातें करते करते आई फाउंड आउट वहाँ पे एक चीज़ है, उसको ब्लैक पिरामिड चीज़ कहते हैं उसको, या फिर इट्स सम काइंड ऑफ पिरामिड जो ज़मीन के नीचे है, और उसमें उस अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वो नो फ्लाइंग जोन कर दिया इन लोगों ने। उसके अराउंड बैरिकेड्स है, अलाउड नहीं है वहाँ जाना। जब तक अगर आप मिलिट्री पर्सनल नहीं हो तो आप वहाँ नहीं जा सकते। ऊपर से इतना बड़ा विल्डरनेस है कि मतलब अगर कुछ गिर भी जाता है ना, इंडिया का हाफ है। इंडिया का हाफ है सिर्फ अलास्का। तो इतना बड़ा लैंड, और लोग होंगे दिल्ली के भी आधा। दिल्ली से आधे लोग, अगर आप पूरे जस्ट इमेजिन दिल्ली के आधे लोग आप पूरे इंडिया में स्कैटर कर दो, कितना ज़्यादा एरिया ऐसा होगा जहां अब तक कोई पहुंचा ही नहीं सही है। बात है। कितना ज़्यादा एरिया होगा। तो इतना बड़ा है, और साथ में आपने स्नो भी ऐड कर दी। तो स्नो ऐड करने के बाद फिर अगर कोई, मतलब मेरा लॉजिकल माइंड ये कहता है कि यार स्नो मतलब कोई पहाड़, कोई प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद फिर बर्फ़ गिर गई, तो फिर तो वो अंदर ही रह गया ना, अनलेस वो उस साल का जो समर है वो ठीक ठाक हो और वो पूरी बर्फ़ पिघले। लेकिन वहाँ पे तो ग्लेशियर्स बन रहे हैं, अच्छे अच्छे बढ़ रहे हैं, कुछ ग्लेशियर्स बढ़ रहे हैं। एक ऐसी जगह है दुनिया में, सब जगह ग्लेशियर्स कम हो रहे हैं, वाटर लेवल वहाँ कम पे, हो रहा है। हाँ वहाँ पे ग्लेशियर्स बढ़ रहे हैं, स्टिल बढ़ रहे हैं। कुछ कम भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही बढ़ रहे हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स कम भी हो गए हैं। सारे जो पहाड़, जहाँ हम जो शहर में हम रहते हैं वहाँ पे, वो कभी 400 साल पहले बर्फ़ के अंदर हुआ करता था। अब वहाँ पे बर्फ़ नहीं है, सब खुल गया है। तो वो सारे सारे पहाड़ ना अब दिखना शुरू हो गए हैं। पहले ना सिर्फ ऐसे जैसे ग्लेशियर है, ग्लेशियर के ऊपर ऐसा लगेगा ये पत्थर है, एक रॉक है। अब जब वो ग्लेशियर पूरा पिघलेगा तो पता चलता है कि अरे ये तो पूरा पहाड़ है। अच्छा। तो तो वो ओशियंस ओशियंस बने हुए हैं वहाँ पे, सिर्फ आइस फील्ड्स के।
और आप बता रहे थे वहाँ पे पहाड़ इतने अनटच्ड है कि आप कोई पहाड़ चढ़ गए तो नाम भी रख सकते हो उसका, वो क्या सीन है? भाई बस बहुत इतना सारा इतना बड़ा विल्डरनेस है कि बहुत सारे पहाड़ चढ़े हुए ही नहीं है। हिमालयस में हमारे यहाँ पे रूल है कि यार 6000 मीटर के अगर ऊपर का आप कोई पहाड़, या 6000 7000 मीटर के अगर ऊपर का आप पहाड़ चढ़ रहे हो, मुझे चेक करना पड़ेगा 6000 7000 है। 6000 तो शायद तब है कि अगर आपने एडवांस कोर्स करा हुआ है। तो 7000 मीटर से ऊपर का आपके पहाड़ चढ़ रहे हो इंडिया में स्पेसिफिकली, तो अगर वो क्लाइम्ड नहीं है और आप फर्स्ट आदमी हो चढ़ने के लिए, तो यू कैन नेम इट। आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो जो भी आपको पसंद है। अलास्का में पहाड़ ही इतने सारे हैं कि आप ना मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उनका पूरा लैंड मास ही पहाड़ 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 ही है, इतना रगेड है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो वहाँ आप पहाड़ चढ़े हो और आपको लगता है कि यार इसको नाम देना है, आप नाम दे दो। हाउएवर रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस फिर बहुत बड़ा है, बट आप मैप्स में तो नाम दे सकते हो एंड यू कैन टर्म इट कि यार ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है। तो मतलब ना इतने इतने सारे पहाड़ और कोई चढ़ ही नहीं रखा है। और क्योंकि पहाड़ यार टफ भी हैं, मतलब एकदम रगेड हैं, जब बर्फ पिघलती है ना तो पूरे वो काले हो जाते हैं टॉप में। और काले जब हो जाते हैं तो फिर वो एक इट्स लाइक जस्ट अ स्लैब ऑफ रॉक, एकदम खड़ी चट्टान रॉक है वो, सीधा पहाड़। आप फिर पूरा रोप्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए उसको पूरा सबमिट करने के लिए, नहीं तो आप एक जगह पास तक तो आप पहुंच ही जाओगे। भाई कुछ प्रो टिप्स दे दो जो क्लाइंबिंग करते हैं या ट्रैकिंग या ऐसा कुछ उनका इंटरेस्ट है कि भाई हाइकिंग करनी है, तो कुछ टिप्स जो भाई उनको माइंड में रखनी चाहिए लोगों को। सबसे ज़्यादा तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा जो मैं देखता हूँ लोगों को स्ट्रगल करते हुए कि यार शूज़ ना नए नए लेते हैं और नए शूज़ लेके एकदम चढ़ने आ जाते हैं। तो आपको शूज़ को ब्रेक इन करना ज़रूरी है। आपने कोई नया जूता लिया तो आप ना उसको एक हफ्ता पहनो अपने घर में ही, थोड़ी छोटी मोटी वॉक्स करो, एकदम उसका इनाग्रेशन आप पहाड़ में जाके मत करो। तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम कहते हैं कि यार देयर इज़ नथिंग लाइक बैड वेदर जैसा कुछ होता ही नहीं है। बैड होता है तो आपकी लेयरिंग। तो अगर आपके कपड़े अच्छे नहीं है ना तो बैड वेदर हो गया। अगर आप रेन के लिए रेडी नहीं हो तो बैड वेदर है, पर अगर आप रेन के लिए रेडी हो तो मतलब पहाड़ तो नहीं पूछेगा ना आपसे। एनवायरनमेंट विल नेवर आस्क यू कि यार आज मैं सनी देता हूँ, आज मैं विंडी देता हूँ। वो इट विल गो एकदम रैंडम रहेगा पूरा, और बहुत जल्दी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो अगर बैड लेयरिंग भी मैंने बहुत देखी है लोगों को, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। आप लेके जो एटलीस्ट एक विंड चीटर तो हमेशा रखो ही अपने पास। ज़्यादा लोगों की मौत ठंड से उतनी नहीं होगी जितनी मौतें विंड से हो जाती हैं। एक फैक्टर है ना गूगल में, अगर आप जब भी टेम्परेचर देखोगे तो उसमें कहता है कि फील्स लाइक दिस, टेम्परेचर ये है बट फील्स लाइक दिस। तो फील्स लाइक बढ़ जाता है विंड चिल की वजह से। विंड चिल एक इतना बड़ा फैक्टर है। आपने जैसे मैं कोल्ड प्लंजेस बहुत करता हूँ, तो मैं कोल्ड प्लंज किया, जिस दिन धूप आई है उसमें बाहर आया हूँ तो आई कैन रेज माई बॉडी टेम्परेचर जस्ट बाय डूइंग सम एक्सरसाइज। एकदम बॉडी वापस आ जाती है, मुझे हाइपोथर्मिया नहीं होगा। लेकिन जिस दिन विंड है उस दिन तो कोई सवाल ही नहीं है। उस दिन अगर मैंने कोल्ड प्लंज करके मैं जस्ट बाहर आया हूँ तो आई हैव टू बी रेडी, एकदम से लेयर डाल ले लिए या फिर शेल्टर ले लेना है विंड से। विंड विल किल यू फास्टर देन द कोल्ड। दूसरा, डिहाइड्रेशन। आपके पास ना वहाँ पे यार जाडिया करके एक चीज़ है जो काफ़ी प्रोमिनेंट मानी जाती है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।